माता दी बच्चों, माँ के प्यारों। मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ कि माँ हमारे शरीर में आती है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि माँ हमारे शरीर में नहीं आती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। माँ शरीर में आती है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को, अपनी शक्ति को बाहर निकालने के लिए दिखाते हैं कि हमारे शरीर में ये परिवर्तन होते हैं। हाँ, कुछ को अलग अलग तरीके के परिवर्तन उनके शरीर में होते हैं। कुछ को धीरे माँ आती है, कुछ को ज़्यादा तेज माँ आती है, लेकिन माँ साक्षात रूप में अपने किसी भी भक्त के शरीर में नहीं आती है, क्योंकि माँ का एक हल्का सा ही कण हमारे शरीर में आता है जो हम उसको संभाल नहीं पाते हैं। जो उसको संभालने के लिए हमारा शरीर वज्र का बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे ही ये शक्ति हमारे शरीर के अंदर आती है तो ये आसानी से हमसे हैंडल नहीं होती है। इसको अपने अंदर संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब माँ आती है तो उस व्यक्ति के साथ बहुत 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 परिवर्तन उसके शरीर के साथ और उसके दिमाग के साथ, मानसिक रूप से भी और बहुत चीज़ों से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब माँ आती है तो उस व्यक्ति के, जिसके शरीर में माँ आ रही है, उसके रात और दिन और दोपहर शाम सुबह शाम सारा का सारा ही परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसका शरीर माँ ऐसे अपने चक्र की तरह घुमा देती है। ठीक है, लोग कहते हैं हमें माता आई है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सब उनके कहने का गलत है। जब माँ आती है तो बहुत ही विकराल रूप में आती है। वो उस व्यक्ति के शरीर को निचोड़ देती है, जिस तरीके से एक नींबू निचोड़ा जाता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। माँ जब मेरे अंदर आई तो मेरे शरीर के साथ बहुत परिवर्तन हुए। मैं मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हुई, वैसे भी हुई। माँ को पहचानने में भी बहुत वक्त लग जाता है। आसानी से लोग माँ को पहचान नहीं पाते हैं। माँ को पहचानने के लिए कम से कम सालों के साल लग जाते हैं। लोग कहते हैं हमें 11 दिन में पता लग गया, हमें 10 दिन में पता लग गया, हमें 5 दिन में पता लग गया। नहीं, माँ को पहचानने के लिए साल भी कम हो जाता है। सालों की परीक्षा लगती है, तब जाके पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई शक्ति प्रवेश की है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माँ है। जिस तरीके से भूत प्रेत है धरती के अंदर, तो उस तरीके से माँ भी है। फिर उसके बाद जब हमारे अंदर माँ आ जाती है, उसके बाद व्यक्ति के शरीर में अलग अलग तरीके के परिवर्तन होने लग जाते हैं। माँ भी उस बच्चे को देख रही होती है कि ये बच्चा मेरे को सहन करने लायक है या नहीं है। जो मैं इसको सिद्धियाँ दूंगी वो मेरी सिद्धियों को ग्रहण कर पाएगा या उन सिद्धियों को चला सकता है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि मंत्र से, तंत्र से माँ को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन गलत। ये बिल्कुल गलत है। माँ को कभी भी किसी मंत्र और तंत्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। माँ को खाली सिद्ध किया जा सकता है तो अपनी भक्ति और अपने प्रेम और अपने भाव से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, और माँ सभी लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। माँ भी ये देखती है कि ये चोला मेरे को सहन कर सकता है या नहीं कर सकता है। माँ फिर उस व्यक्ति को अपनी परीक्षाओं में डाल देती है। भक्त के साथ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। उसके रिश्तेदार उससे दूर भागने लग जाते हैं। कहीं ये मानसिक रूप से परेशान है, कहीं हमें भी तो परेशान नहीं करेगा, पागल समझने लग जाते हैं। लेकिन जिस साधक के साथ ये हो रहा होता है, ये सारा का सारा माँ की कृपा से हो रहा होता है। माँ देखती है ये मेरा बच्चा ये मेरी भक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता, मेरे बच्चे के अंदर भाव कैसे है। माँ प्रेम की भूखी है, माँ भाव की भूखी है, माँ तंत्र मंत्र किसी की भूखी नहीं है। वो भी उस बच्चे को देखती है कि वो मेरी चीजों को संभाल सकता है, जो मैं उसके पास आई हूँ, मैं उसको जो दे रही हूँ वो लेने लायक है या नहीं है। ये माँ उसके अंदर आकर देखती है। बच्चा अगर सहन कर लेता है, माँ की पूजा में लगता है, माँ को प्रेम देता है, भाव देता है, तो माँ उस व्यक्ति के शरीर के अंदर विराजमान हो जाती है। ठीक है, माँ को अपने शरीर में मनाए रखने के लिए, माँ को अपने शरीर में ग्रहण करने के लिए साधक को दिन रात की पूजा करने के बाद माँ का प्रसाद ग्रहण होता है, जिसको ग्रहण करने के लिए लोग, साधु लोग
तपस्या कर रहे होते हैं, पर्वतों पे जा रहे होते हैं, सबके शरीर में माँ अपने आप नहीं विराजमान हो जाती है। माँ को विराजमान, माँ अपनी मर्जी से विराजमान होती है। मैंने लोगों को कहना सुना है कि सब कहते हैं कि नहीं होती है, कोई नहीं होता है। अरे होती है, माँ होती है। जिनके साथ उनके शरीर में माँ आती है तो उन लोगों को पता चलता है कि माँ किस रूप में आती है। कुछ लोगों की माँ बताती है कि भाई ये उनके कार्य सिद्ध होते हैं, तो आती है ना। भूत प्रेत जिस तरीके से आते हैं तो उस तरीके से माँ भी आती है। जब साधक को पता लगने लगता है कि हाँ उसके शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा होता है, तो फिर वो इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। कभी इसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है। कुछ लोग इसे भूत कह देते हैं, कुछ लोग इसे जिन कह देते हैं, कुछ लोग इसे जिन्नाट कह देते हैं, कुछ लोग इसे भूत प्रेत के साथ साथ अपने क्या कहते हैं परमात्मा के साथ जोड़कर इसे प्रेत योनि में डाल देते हैं कि इसको प्रेत आए हैं। किसी को कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि पूर्वज आए हैं। नहीं, माँ को पहचानने के लिए भी बहुत वक्त लग जाता है। कम से कम 2-3 साल तो मैक्सिमम लगते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ। फिर उसके बाद जब तक हमें पता चलता है तो बहुत टाइम निकलता है माँ को, जब तक माँ भी उस व्यक्ति के शरीर को पहचानने लगती है और वो शरीर भी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो सिद्ध होनी शुरू हो जाती है, मतलब वो सच होनी शुरू हो जाती है। तो वो व्यक्ति को पता लगने लगता है कि हाँ मेरे शरीर के अंदर कोई शक्ति है। तो फिर उस व्यक्ति को इस वाली माता को पहचानने के लिए भी क्या करना होता है कि एक गुरु की जरूरत होती है। गुरु हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे इस केस के अंदर मेरे को माँ कालका पे विश्वास था। मैंने माँ को ही पूजा, माँ को ही गुरु रूप में माना। जब तक मेरे को कुछ नहीं था, मैं मार्ग से भटकी हुई थी। माँ ने मेरा मार्गदर्शन किया, भोले बाबा ने मेरा साथ दिया, मैंने उन्हीं की पूजा करी और माँ मेरे साथ साथ निकल कर बाहर आई। जय माता दी।